हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। आज हम बात करेंगे गुरु पूर्णिमा क्यों, कब, कैसे और कहां कहां मनाई जाती है। इसके पीछे का वैज्ञानिक कारण क्या है। क्या आप जानते हैं संत कबीर ने किसके बारे में कहा है? यदि मैं सारी धरती को कागज बना लूं, जंगल की लकड़ियों को कलम बना लूं और सातों समुद्र के जल को स्याही बना लूं, तब भी उसकी महिमा का वर्णन संभव नहीं है। वो कौन है जिसे दुनिया में संतों ने भगवान के बराबर दर्जा दिया है? जिस परंपरा का निर्वाह धरती पर अवतार लेने वाले भगवान ने भी किया है। शास्त्रों में अंधकार को उजाले में बदलने वाला किसे कहा गया है? वो कौन सा त्योहार है जिसके बिना जन्म जन्मांतर के बंधन से मुक्ति संभव नहीं है? ऐसी कौन सी हस्ती है जिसके नाम पर आषाढ़ पूर्णिमा एक दिव्य और भव्य त्योहार में बदल गई? आपने बिल्कुल सही अनुमान लगाया है। आज हम गुरु के मान सम्मान से जुड़े त्योहार गुरु पूर्णिमा की बात करेंगे। मेरा नाम है तरुण राठी। सभी मित्रों को सादर प्रणाम। सबसे पहले हम बात करेंगे कि गुरु पूर्णिमा क्यों मनाई जाती है। क्योंकि इस दिन मीमांसा, ब्रह्मसूत्र, महाभारत, श्रीमद् भागवत, वेदों व पुराणों जैसे अद्भुत साहित्यों की रचना करने वाले महान गुरु महर्षि वेदव्यास जी का जन्म 3000 ईसा पूर्व हुआ था। महर्षि कृष्णद्वैपायन वेदव्यास महर्षि पाराशर और माता सत्यवती के पुत्र थे। शास्त्रों के अनुसार महर्षि वेदव्यास को ही तीनों कालों का ज्ञाता माना जाता है। मान्यता है कि 28 बार वेदों का विभाजन हुआ था। ऐसा भी माना जाता है कि वेदव्यास का नाम वास्तविक नाम की बजाय एक शीर्षक है, क्योंकि कृष्णद्वैपायन ने वेदों को अलग अलग खंडों में बांटकर उनका नाम ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद रखा। वेदों का इस प्रकार विभाजन करने के कारण ही वो वेदव्यास के नाम से प्रसिद्ध हुए। अब मैं आपको बता दूं कि गुरु पूर्णिमा का आध्यात्मिक महत्व क्या है। गुरु पूर्णिमा अपने गुरुओं को याद करने का, उन्हें नमन करने का दिन है। शास्त्रों में गुरु को भगवान से भी ऊंचा स्थान दिया गया है। मतलब एक ऐसा त्योहार जिसमें शिष्य और साधक अपने गुरु के प्रति कृतज्ञता दर्शा सके। गुरुओं के बारे में श्री गुरु गीता श्लोक नंबर 152 में स्वयं भगवान शिव कहते हैं, गुरु ही देव है, गुरु ही धर्म है, गुरु में निष्ठा ही परम धर्म है, गुरु से अधिक कुछ और नहीं है। आपको पता होगा कि भगवान शिव भी किसी ना किसी के ध्यान में लगे रहते हैं, यानी उनसे भी बड़ा कोई है जो उन्हें मार्गदर्शन देता है और जिनकी शरण में वे अपना मस्तक झुकाते हैं। भगवान कृष्ण ने भी ज्ञान के लिए गुरु सांदीपन का आश्रय पाया था। गुरु सब कुछ है। गुरु प्राणियों का आधार है। कहते हैं, हरि रूठे गुरु ठौर है, गुरु रूठे नाही ठौर। अर्थात भगवान के रूठने पर तो गुरु की शरण मिल जाती है, परंतु गुरु के रूठने पर कहीं भी शरण नहीं मिल पाती। एक गुरु आत्मज्ञानी, आत्मनियंत्रित, संयमी और अंतर्दृष्टि से युक्त होता है, जो अपने शिष्यों की कमजोरी, उसकी ताकत, उसकी बुद्धि को भली भांति पहचान कर उसे शिक्षा प्रदान करता है, ताकि अपने ज्ञान के क्षेत्र में उसे कोई पराजित न कर सके। गुरु के बिना एक शिष्य के जीवन का कोई अर्थ ही नहीं है। रामायण से लेकर महाभारत तक गुरु का स्थान सबसे महत्वपूर्ण और सर्वोच्च रहा है। गुरु की महत्ता को देखते हुए ही महान संत कबीरदास जी ने लिखा है, गुरु गोविंदो खड़े काके लागू पाए, बलियारी गुरु आपने गोविंदियों मिलाए। यानी एक गुरु का स्थान भगवान से भी कई गुना ज्यादा बड़ा होता है। अब हम बात करते हैं कि गुरु पूर्णिमा कैसे मनाई जाती है। पौराणिक काल से ही गुरु पूर्णिमा से संबंधित ऐसी बहुत सी कथाएं सुनने को मिलती है
कि किसी भी व्यक्ति को महान बनाने में उसके गुरु का विशेष योगदान होता है। गुरु पूर्णिमा के दिन गुरुओं का पूजन किया जाता है। गुरु पूर्णिमा पर हम अपने गुरुओं का आशीर्वाद लेकर उनको कुछ उपहार स्वरूप भेंट करते हैं। ऐसी भी परंपरा है, जिन लोगों के गुरु अब इस दुनिया में नहीं रहे, वे लोग गुरुओं की चरण पादुका का पूजन करते हैं। बल्कि शास्त्रों में तो यहाँ तक कहा गया है कि सद्गुरु की कृपा से ईश्वर का साक्षात्कार भी संभव है। गुरु की कृपा के अभाव में कुछ भी संभव नहीं है। अब प्रश्न ये है कि गुरु पूर्णिमा का त्योहार कब से मनाया जाता है और इस वर्ष गुरु पूर्णिमा कब है। वेद व्यास जी का जन्म आज से लगभग 5000 वर्ष पूर्व हुआ था। मान्यता है कि शास्त्र तथा पुराणों के रचयिता वेद व्यास जी ने इसी दिन शिष्यों और मुनियों को वेदों और पुराणों का ज्ञान भी दिया था। तब से आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा के दिन गुरु पूर्णिमा का पर्व मनाया जाता है। गुरु पूर्णिमा वर्षा ऋतु के आरंभ में आती है। इस दिन से 4 महीने तक प्रवास करने वाले साधु संत एक ही स्थान पर रहकर ज्ञान की गंगा बहाते हैं। ये 4 महीने मौसम की दृष्टि से भी सर्वश्रेष्ठ होते हैं, न अधिक गर्मी और न अधिक सर्दी। इसलिए ये अध्ययन के लिए भी बहुत उपयुक्त माने गए हैं। जैसे सूर्य के ताप से तृप्त भूमि को वर्षा से शीतलता और फसल पैदा करने की शक्ति मिलती है, वैसे ही इस दिन गुरु चरणों में उपस्थित साधकों को ज्ञान, शांति, भक्ति और योग शक्ति प्राप्त करने की शक्ति मिलती है। यहाँ आपकी जानकारी के लिए बता दूं, भक्ति काल के संत घीसा दास जी का जन्म भी इसी दिन हुआ था। वे कबीर दास के शिष्य थे। इस उत्सव को महात्मा गांधी जी ने अपने आध्यात्मिक गुरु श्री रामचंद्र जी को सम्मान देने के लिए पुनः जीवित किया। शास्त्रों के अनुसार अंधकार को हटाकर प्रकाश की ओर ले जाने वाले को गुरु कहा जाता है। भारतीय संस्कृति में गुरु को ब्रह्मा, विष्णु और महेश के समान पूज्य माना गया है। गुरु पूर्णिमा हर वर्ष जून जुलाई में पड़ने वाली पूर्णिमा को मनाई जाती है। इस वर्ष गुरु पूर्णिमा 31 जुलाई को मनाई जाएगी। अब हम बात करेंगे कि गुरु पूर्णिमा दुनिया में कहाँ कहाँ मनाई जाती है। गुरु पूर्णिमा को भारत, चीन, नेपाल, जापान, वियतनाम, थाईलैंड, म्यांमार, भूटान, श्रीलंका, कंबोडिया, मंगोलिया, लाओस, सिंगापुर, दक्षिण कोरिया और उत्तर कोरिया समेत 13 से भी अधिक देशों में मनाते हैं। ये पर्व हिंदू, बौद्ध और जैन अपने आध्यात्मिक शिक्षकों, अधिनायकों के सम्मान और उनके प्रति अपनी कृतज्ञता दिखाने के रूप में मनाते हैं। अब मैं आपको वेद व्यास जी व बुद्ध पूर्णिमा से जुड़ी कुछ रोचक बातें बताऊंगा। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार वेद व्यास जी भगवान नारायण के काला अवतार थे। जब वेद व्यास जी ने मन ही मन में महाभारत की रचना की तो उन्होंने ब्रह्मा जी का स्मरण किया और उन्हें पूरी बात बताई। ब्रह्मा जी ने कहा कि इस ग्रंथ का लेखन तो श्री गणेश ही कर सकते हैं। वेद व्यास जी ने श्री गणेश का स्मरण किया और उनसे महाभारत लिखने की प्रार्थना की। श्री गणेश ने इस शर्त पर महाभारत का लेखन शुरू किया कि महर्षि वेद व्यास बिना रुके ही लगातार इस ग्रंथ के श्लोक बोलते रहे। तब महर्षि वेद व्यास ने भी एक शर्त रख दी कि मैं भले ही बिना सोचे समझे बोलूं, लेकिन आप किसी भी श्लोक को बिना समझे नहीं लिखेंगे। इससे लाभ ये हुआ कि बीच बीच में महर्षि वेद व्यास ने कुछ ऐसे श्लोक बोले जिन्हें समझने में श्री गणेश को थोड़ा समय लगता था, और इस दौरान महर्षि वेद व्यास अन्य श्लोकों की रचना कर लेते थे। वेद व्यास जी द्वारा दिए हुए दिव्य दृष्टि के कारण ही संजय महाभारत युद्ध में भगवान श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को दिया गया गीता उपदेश सुन पाया था। मित्रों, महर्षि वेद व्यास जी की ज्ञान शक्ति अलौकिक थी। महाभारत युद्ध समाप्त होने के बाद एक बार जब वेद व्यास जी धृतराष्ट्र तथा गंधारी से मिलने हस्तिनापुर जाते हैं तो वो देखते हैं कि धृतराष्ट्र अपने पुत्र शोक में बहुत व्याकुल है। उस समय युधिष्ठिर भी सपरिवार वहाँ उपस्थित थे। तब शोकाकुल धृतराष्ट्र ने वेद व्यास जी के सामने अपने मरे हुए पुत्रों व स्वजनों को देखने की इच्छा प्रकट की
और वेद व्यास जी ने धृतराष्ट्र की ये इच्छा स्वीकार कर ली। इसके पश्चात वेद व्यास जी उन लोगों को लेकर गंगा नदी के तट पर पहुंच गए और सभी को रात होने का इंतजार करने के लिए कहा। रात होने पर वेद व्यास जी गंगा नदी में प्रवेश करते हैं। वह कुछ मंत्र पढ़कर दिवंगत योद्धाओं को पुकारते हैं। व्यास जी की इस पुकार से गंगा के जल में महाभारत युद्ध जैसा कोलाहल सुनाई देने लगता है और देखते ही देखते महाभारत युद्ध में मारे गए समस्त योद्धा गंगा नदी से दिव्य देव रूप धारण करके एक एक करके प्रकट हो जाते हैं। लेकिन उन सभी योद्धाओं का मन अब शांत हो चुका है। किसी के भी मन में कोई भी वैर या क्रोध नहीं था। वो सभी रात्रि को अपने सगे संबंधियों से मिलते हैं और सूर्य उदय से पूर्व गंगा नदी में पुनः प्रवेश कर गए। धर्म ज्ञानियों का मानना है कि महर्षि व्यास जी आज भी अमर हैं तथा समय समय पर प्रकट होकर धर्म करने वाले पुरुषों को अपना दर्शन देकर उन्हें कृतार्थ करते हैं। इसी कारण आदि शंकराचार्य को उन्होंने अपना दर्शन देकर उनका उद्धार किया था। गुरु पूर्णिमा का वैज्ञानिक महत्व क्या है? गुरु पूर्णिमा की विवेचना विजडम ऑफ ईस्ट पुस्तक के लेखक आर्थर स्टॉक ने की है। आर्थर स्टॉक अपनी पुस्तक में लिखते हैं कि जैसे भारत द्वारा खोजे गए शून्य, छंद, व्याकरण आदि की महिमा अब पूरा विश्व गाता है, उसी प्रकार भारत द्वारा उजागर की गई सद्गुरु की महिमा को भी एक दिन पूरा विश्व जानेगा। ये भी जानेगा कि अपने महान गुरु की पूजा के लिए उन्होंने आषाढ़ पूर्णिमा का दिन ही क्यों चुना। ऐसा क्या विशेष है इस दिन में? स्टॉक ने आषाढ़ पूर्णिमा को लेकर कई अध्ययन व शोध किए। इन सभी प्रयोगों के आधार पर उन्होंने कहा, वर्ष भर में अनेकों पूर्णिमाएं आती हैं, जैसे शरद पूर्णिमा, कार्तिक पूर्णिमा, वैशाख पूर्णिमा, लेकिन आषाढ़ पूर्णिमा भक्ति व ज्ञान के पथ पर चल रहे साधकों के लिए एक विशेष महत्व रखती है। स्टॉक के मुताबिक इस दिन आकाश में अल्ट्रावायलेट रेडिएशन फैल जाती है। इस कारण व्यक्ति का शरीर व मन एक विशेष स्थिति में आ जाता है। इसी कारण ध्यान के लिए भी ये समय सबसे उपयुक्त माना गया है। अतः आत्म उत्थान और कल्याण के लिए गुरु पूर्णिमा का दिन वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी अति उत्तम है। वैसे आपको ये जानकर हर्ष होगा कि 6 जुलाई 2017 को नासा ने अपने एक ट्वीट में पूर्णिमा के चंद्रमा की खूबसूरत तस्वीर जारी करते हुए इस बात का जिक्र किया था कि गुरु पूर्णिमा के बेहद ही खूबसूरत चांद को दुनिया में मून, राइप कॉर्न मून, थंडर मून, इन सभी नामों से भी जाना जाता है। इस ट्वीट को पूरी दुनिया ने कई हजार बार रिट्वीट किया। गुरु के जीवन में आते ही हम आत्मज्ञान पाने के लायक बनते हैं। सच्चा गुरु स्वयं को कभी थोपता नहीं, वो अपने व्यवहार से हमारे सामने ऐसे उदाहरण प्रस्तुत करता है जिससे हम वैसा ही व्यवहार करने के लिए प्रेरित हो जाते हैं। गुरु अपने शिष्यों को ज्ञान देने के साथ साथ जीवन में अनुशासन में जीने की कला भी सिखाते हैं। वो व्यक्ति में सत्कर्म और सुविचार भर देते हैं। इसलिए गुरु पूर्णिमा को अनुशासन पर्व के नाम से भी मनाया जाता है। बौद्ध धर्म में बुद्ध पूर्णिमा का क्या महत्व है? सिद्धार्थ ज्ञान प्राप्ति के बाद ही गौतम बुद्ध बने। उसके बाद उन्हें 5 साथी मिले। बुद्ध ने आषाढ़ पूर्णिमा के दिन इन 5 को सारनाथ में पहला उपदेश दिया, जिसे धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से जाना जाता है। यही कारण है कि बौद्ध धर्म के अनुयायियों द्वारा श्री गुरु पूर्णिमा का ये पर्व धूमधाम से मनाया जाता है। जैन धर्म में बुद्ध पूर्णिमा का क्या महत्व है? जैन धर्म में कहा जाता है कि 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी जी ने गांधार के इंद्रभूति गौतम को अपना पहला शिष्य बनाया था। इसी कारण उन्हें त्रिनोगुआ भी कहा गया है। इसका अर्थ होता है प्रथम गुरु। इसलिए जैन समाज के लोग इसे त्रिनोगुआ पूर्णिमा भी कहते हैं। गुरु पूर्णिमा पर समस्त गुरुओं को प्रणाम और समस्त शिष्यों को एक सनातन, संस्कारी और चरित्रवान भविष्य की हार्दिक शुभकामनाएं। अगली श्रृंखला में एक और त्योहार को आपके साथ मिलकर मनाएंगे। तब तक के लिए
जय हिंद, जय भारत।